मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदा उनके कलाम के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आइए मिलकर खुदा उनके कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातों को देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 9 बाब, उसकी 1 से 4 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में कोई बाकी है जिस पर मैं योनातान की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादम बिनाम जिबिया था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जिबिया है? उसने कहा, हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जिबिया ने बादशाह से कहा, योनातान का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जिबिया ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लूद बार में इम्मीएल के बेटे मकीर के घर में है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दाऊद बादशाह की जो है उसको जब सल्तनत मिलती है, तो चूंकि आप जानते हैं कि दाऊद और योनातान में बहुत मोहब्बत थी, वो उससे बहुत मोहब्बत रखता था। लेकिन साउल जो था वो योनातान का तो बाप था, लेकिन दाऊद से नफरत करता था और हर बार उसने जो है कोशिश की कि किसी तरह से दाऊद को मरवा दे। लेकिन खुदा चूंकि दाऊद के साथ था, इसलिए दाऊद हमेशा खुदा की हिफाजत में रहा। और ऐसा था कि दाऊद ने योनातान से एक अहद बांधा हुआ था, एक वादा किया हुआ था उसके घराने की सेफ्टी के लिए। और जब वो अपनी सल्तनत पर आता है तो उसको वो इस बात को याद रखता है और वो कहता है कि कोई ऐसा है, वो ऐलान कराता है कि साउल के घराने में मैं योनातान की खातिर मेहरबानी करूं। साउल का घराना था, पर योनातान को जो वादा किया हुआ था उसकी खातिर वो अपने वादे को याद कर रहा था। वो भूल गया था कि उसका बाप जो साउल है, वो योनातान का बाप, वो मेरे साथ कितना जुल्म करता था। उसने मेरे मरवाने की कोशिश की, उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो ये भूल गया था। उसको क्या चीज याद थी? वो बात, वो अहद जो उसने अपने दोस्त के साथ बांधा था, उसको वो बात याद थी। और हम देखते हैं कि जब उसकी दाऊद बादशाह जो है वो बादशाह बनता है, तो यहाँ पर योनातान का जो बेटा मफूबसत है, उसकी जो आया थी वो उसको लेकर भागती है। और उसको वो 5 साल का था कि अपनी जान बचाने के लिए तो उस बच्चे को लेके भागती है। और जैसे वो भागती है तो वो बच्चा गिरता है और उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं। अब वो बच्चा जो है वो सेफ है, एक जगह पर रह रहा है। और अब वो 21 साल का हो चुका है, यानी 16 साल उस बच्चे ने लूद बार का एक शहर था, एक बियाबान बंजर जगह थी जहां उसने अपनी जिंदगी गुजारी। और यकीनन उस बच्चे को शुरू से यही सिखाया गया होगा कि दाऊद जो है वो तुम्हारे खिलाफ है, दाऊद तुम्हें मार देगा, तुम्हें उसके सामने नहीं जाना, तुम्हें जो है वो अपने आप को बचा के रखना है। यहाँ पर दाऊद जो है वो ऐलान करता है, और जब वो ये बात कहता है तो एक योनातान के ही साउल के घराने का एक खादिम जिबिया, वो उसको बुलाया जाता है कि वो मौजूद है, और उसको बुलाया जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या कोई अभी भी जिंदा है? तो वो बोलता है कि हाँ, एक योनातान का बेटा जो लंगड़ा है वो जिंदा है और वो इस जगह पे रह रहा है। और वो उससे कहता है उसको बुला के लाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा जिसके ज़हन में ये बात शुरू से बिठाई गई थी, वो जब वहाँ आता है तो यकीनन वो डर और खौफ में होगा। उसके अंदर एक खौफ होगा, एक डर होगा कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए। तो अगली आयत जब आप पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर्स को जरूर पढ़िएगा, तो उसके अंदर वो उसको कहता है, सबसे पहले वो उसको तसल्ली देता है कि तुम मुझसे डर मत डर, मैं तुझ पर योनातान की खातिर मैं तेरे पे मेहरबानी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूँ। अजीजों, हम इससे क्या सीखते हैं कि देखिए, हम इंसान, पूरी दुनिया ने गुनाह किया। आदम की वजह से हमारी जिंदगियों में गुनाह आया, हम उसकी फैमिली में आते हैं। लेकिन खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमसे मोहब्बत रखी, और वो अहद जो उसने बेटे से बांधा था, उसके वसीला से उसने हम सबको बचाया। वहां पे दाऊद योनातान की खातिर साउल के घराने को बचा रहा है। यहाँ पर हमारा खुदा यीशु मसीह की वजह से, उसके वसीला से पूरी दुनिया को बचा रहा है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ये फ़र्क नहीं है, हम इन दोनों में अगर देखें तो मुशाबत है।
और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। हम इसमें भी फजल देखते हैं और उसमें हम फजल के दौर में चलते हैं। अजीज़ों, यहाँ पर हम खुदा की मोहब्बत को, उस प्यार को देखते हैं जो वो दाऊद के, जब दाऊद उसके घराने पे करता है, चाहे उसके साथ कितनी ही बुराई क्यों ना हो। हमने खुदा के सामने कितने गुनाह किए हैं, हम गुनहगार हैं थे, लेकिन खुदा की मोहब्बत देखें कि उसने अपने बेटे के साथ जो वादा किया, उस वादे को देखते हुए उसने आपको, मुझे और हम सबको बचाया, हम सबको सेव किया, हमें अपनी विरासत में काउंट किया। वो चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बने। आपको पता है मफूबसत जो ये इसका यूनतन का बेटा था, उसने कहा कि मैं तुम सबको, तो जितना भी साउल की ज़मीन है मैं सारा कुछ तुम्हें दूंगा। लेकिन मफूबसत का जो घराना है, उसकी फैमिली मेरे साथ शाही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाएगी। आप उस मोहब्बत को देखें कि हमारा जो रुतबा है खुदा के साथ यीशु मसीह के वसीला से, उसके शाही लेवल के ऊपर है। आप और मैं उसके बेटे और बेटियां, शहजादे और शहजादियां हैं, और हमें उस लेवल में वो काउंट करता है। लेकिन हमारी किसी एफर्ट की वजह से नहीं, हमारे किसी अच्छे अमाल की वजह से नहीं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह के कुर्बान होने की वजह से, ये उसका फजल है जो हम पे ठहर गया। और उसने हमसे उस वादे को जो उसने अपने बेटे के साथ किया, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, ये उसका वादा था। उस बेटे की खातिर उसने हमारी जान बख्शी और आज हमें वो लेवल दे दिया कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, शहजादे और शहजादियां कहलाते हैं, महलों के हकदार हैं। अजीजों, अपनी सोच को बड़ा करें। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब खुदा यकीनन ये जो मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, मेरे ऊपर जो परेशानी आ रही है, मेरी गलतियों का नतीजा है। अगर आप इसी सोच में रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस सोच में रहेंगे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ यीशु के वसीला से, तो जो इज्जत और मुकाम बेटे को दिया गया था बेटे के वसीला से, चूंकि बेटे ने हमारी बाप से सुलह कराई है, तो हमारा भी वही मुकाम है। अजीजों, अपनी सोच को बदलें। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, हमारा खुदा नेगेटिविटी का खुदा नहीं बल्कि हमारा खुदा पॉजिटिविटी का खुदा है। तो अच्छा सोचें, अच्छी चीज को खुदा से मांगे और अपने लेवल को नीचा मत गिराएं। उसने आपको हाई लेवल दिया है तो अपने आप को हाई रखें, आपका लेवल लो नहीं है। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने बख्शा, आज के कलाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया ताकि हम तरोताज़ा हो सकें। आज जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, सबको खुदावंद बड़ी बरकत दे। ये कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इस कश्मकश में जो घिरे हुए हैं अपने आप को आज़ाद कर सकें। तो सबसे मोहब्बत करता है खुदावंदा, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरी मोहब्बत लाजवाल है, उसमें कोई शर्त नहीं है। तो अगापे मोहब्बत है खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ, यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।